अरे बरवाटा थाना का मैटर आप बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं, पूरा षड्यंत्र रचा जाएगा। क्या मारा तुमको? जयराम महतो विधायक जी। क्या किया? उसको हम बोल रहे थे विधायक जी आप गलत पे सपोर्ट क्यों करने आए? तू नटिया मेरा पूरा कब्जा दिया नाखून से, तब उसका हाथ हम पकड़े तब हम देखे हाथ जब टच किए तो देख रहे ब्लड आ रहा है पूरा। अरे जान मारने की नीयत से? हाँ जान मारने की नीयत। क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार रजक। अरे बरवाटा थाना का मैटर आप बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं, पूरा षड्यंत्र रचा जाएगा। झारखंड में बागी विधायक जयराम महतो हैं, विधायक बनने के बाद भी हम पर कई एफआईआर किए गए और तथ्यहीन, जिसमें कोई तथ्य नहीं। बरवाटा की बात कर रहे हैं विद्वेषता, मैं आपको बता दूं कोई मामला नहीं है उसमें। एक व्यक्ति जिस पर यह आरोप था कि उसने किसी जनप्रतिनिधि का मोहर फर्जी बनाया था, मुझे उस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी। उस व्यक्ति को प्रशासन ने मारपीट किया और मारा ने, उसकी अंगुली तोड़ दिया है, उसकी बॉडी से खून बहा है। तो हमको फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, तो हमने प्रशासन से बात किया कि भाई क्या बात है, क्यों आप ऐसा किए, आप कार्रवाई करिए। उसके बाद फिर फोन आया कि आपके फोन करने के बाद मारा गया। फिर हम बोले भाई तब तो गलत है। फिर हम थाना गए और हम बस एक ही सवाल पूछे कि क्या मेरे फोन करने के बाद आप फिर उसको पीटे हैं? और कोई मामला नहीं था। तो उसी में खुद वहां थाना के लोग दूसरे पक्ष को बुला दिए जिन्होंने एफआईआर किया था, तो उनसे भी हमें कोई आपत्ति नहीं। भाई आपने एफआईआर किया है, उस एफआईआर के आलोक में अगर यह व्यक्ति दोषी है तो उस पर कार्रवाई करिए। और मैंने भी कहा कि अगर ये सर्टिफिकेट पे अगर मोहर फर्जी बनाया है तो निश्चित कार्रवाई करिए। लेकिन और तमाम वहां भी आप जाके देखिए, वीडियो फुटेज स्पष्ट है। वहां 3-4 न्यूट्रल पत्रकार थे, उनसे भी पूछ लीजिए। मैंने एक ही लाइन कहा था कि मेरे फोन करने के बाद आपने मारपीट किया है क्या, और यह बोलकर कि पैरवी करवाते हैं, यह बोलकर बस मैंने इतना ही कहा था। इसलिए विधायक हम जानते हैं अभी प्रशासन हो शासन हो सब लोगों की नजर में खटकते हैं, क्योंकि हम एक बागी विधायक हैं। हम वो विधायक हैं जो प्रशासन ने 20-25 हजार रुपया ले लिया तो उसको हम घुमा दिए कि अरे जमीर को जिंदा करिए महाराज। हम वो विधायक हैं कि लिया हुआ पैसा घुमा दिए कि कम से कम इसका वाला घुमा दीजिए, अब कहीं का था छोड़ दीजिए। इसलिए मैं जानता हूं साजिशों के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। आश्चर्यजनक है, यही हमारा बैरमो के विधायक पर भी किसी ने एफआईआर किया था, थाना में एफआईआर लिया ही नहीं गया। धनबाद सांसद पर किसी ने एफआईआर किया था, उस एफआईआर को लिया ही नहीं गया। आप खाली हंसी मजाक में जाके बोल दीजिए कि हमको जयराम महतो के नाम पर एफआईआर करना है। सब थाना प्रभारी इंटरेस्टेड है कि लाइए लाइए जल्दी लाइए, क्या है एफआईआर में क्या लिखना है। तो ये तो साजिशें हैं, क्योंकि भाई एक जनप्रतिनिधि की एक गरिमा होती है कि आप एक राह चलता व्यक्ति एक तथ्यहीन आरोप लगा दे, एक तथ्यहीन बिना किसी आधार के, और आप उस पर एफआईआर को ले लेंगे, ये शोभा नहीं देता है। और ऐसा ही होता है। आप अभी जाइए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जाकर एफआईआर करिए, अगर वो जनप्रतिनिधि हो तो एफआईआर को नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप बोलिए कि नहीं वो जनप्रतिनिधि जयराम महतो है, ये तुरंत ले लेंगे। क्यों न, सब तो हम लोग खटकते हैं, बागी विधायक है। वो भले अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन उनका मनसा एक ही है कि भाई मिल के रहना है। सत्ता में तुम रहो तो हमको भी सपोर्ट करना, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जयराम महतो कौन है? वो बागी विधायक है। इसलिए विधायक आपकी चिंता जायज है। साजिश क्यों नहीं होगी भाई, क्यों साजिश नहीं होगी? विधायक की एक परंपरा थी, विधायक से लोग मिलने आते थे तो भगवान जैसा व्यवहार करते थे। लेकिन जयराम महतो से आते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा छोटा भाई है, मेरा बेटा समान है, मेरे घर का लड़का है। तो भाई इन सब चीजों पर तो लोगों को अखरेगा ही। लोग, अरे वीआईपी लोगों का क्रीच नहीं उतरता है महाराज, और मिट्टी में सना टी शर्ट पहन के आप राजभवन में महामहिम के सामने बैठ जाते हैं। आप किसी आईएएस आईपीएस की जो दिशा की बैठक होती है उसमें एक मामूली टी शर्ट में जाकर बैठ जाइएगा तो सबको अखरेगा। प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है, हम प्रोटोकॉल के ही खिलाफ हो जाते हैं तो भाई तकलीफ तो होगा। एलाइट क्लास जो है, राजनीति में आने से पहले, आईएएस आईपीएस बनने से पहले वो मिडिल क्लास से होंगे। लेकिन जिस दिन वहां दाखिल होते हैं एमएलए बनकर, एमपी बनकर, आईएएस बनकर, आईपीएस बनकर, जब वो दाखिल होते हैं वो एलिट क्लास की श्रेणी में चले जाते हैं। हाँ होंगे, बिल्कुल वो संघर्ष करते होंगे, वो संघर्ष करते होंगे। लेकिन जैसे ही वह उस श्रेणी में दाखिल होते हैं, वो एलिट
क्लास की श्रेणी में चले जाते हैं, लेकिन जरा मतोमत शामिल होने के बाद भी एक ट्राउजर और टी शर्ट में दुनिया घूमता है। लोग बोलते हैं कि दिखावा हो सकता है, 365 दिन आप भी करिए। अगर दिखावा है तो 365 दिन आप भी करिए, बैठ जाइए किसी आईएएस की लोबी के साथ उसी प्रकार से। अरे मेरे जो दोस्त है ना, हमारा घर से मानटाण मोड़ का दूरी 500 मीटर है। हमारे जो अगल बगल के दोस्त हैं, हमारे जो मित्र हैं, अगर वो मार्केट जाते हैं तो वह परफ्यूम लगा के जाते हैं भैया, क्रिस्प बना के जाते हैं कि मोड़ जा रहे हैं। इसलिए साजिश होंगी मेरे खिलाफ, मैं साजिशों से घबराता नहीं हूं, ना ही मैं विचलित होता हूं, ना ही मैं चिंतित होता हूं। हाँ, कुछ घटनाक्रम, कुछ कृत्य मैं भी ऐसा करता हूं जिसका मुझे अफसोस होता है कि एक एज ए ह्यूमन बीइंग ये काम मैंने ठीक नहीं किया। मैं बिल्कुल, अगर मैं कुछ ऐसा कृत्य करता हूं, जैसे मैंने एक दिन एक नौजवान का मोबाइल पटक दिया था, मुझे उसका अफसोस आज तक है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन है तो एक मानव गुण है तो दोष भी है, और लाइव प्लेटफॉर्म पर मैं इस बात को स्वीकार करने की साहस रखता हूं कि मुझमें अगर गुण है तो मुझमें दोष भी है, मुझमें कुछ अवगुण भी है, और अगर वो अवगुण मुझसे हो जाए तो मैं स्वीकार करने की क्षमता रखता हूं। इसलिए बेटे सरदा दुलाल दा, मैं समझता हूं आपकी चिंता को आदरणीय दुलाल दा, आप बहुत चिंतित रहते हैं मुझे लेकर। बिल्कुल अभिनव दा, आप सबों की चिंता मैं समझता हूं। मेरे खिलाफ जो साजिशें हो रही है इसको भी मैं जानता हूं। विधायक बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी पर एफआईआर हुआ है तो मेरे पर हुआ है, और एकदम निराधार। रांची में एक एफआईआर हुआ था, आपने सुना होगा। उसमें एफआईआर को पढ़िएगा, हमको तो हंसी लगा था कि केवल उसको हम फोन किए थे और हमारा नाम एफआईआर में डाल दिया गया। वेदांता के एफआईआर में मेरा फोटो था बैनर तो में, मेरा फोटो था बैनर में, इसलिए हम पे एफआईआर हो गया। मेरा फोटो था बैनर में। अब अगर बीजेपी के लोग अगर झारखंड में प्रोटेस्ट करें तो मोदी जी की फोटो तो रहेगी, अमित शाह की तो फोटो रहेगी, पार्टी के बड़े नेता हैं, तो क्या उन पे एफआईआर करेंगे? तो मेरी फोटो थी वहां पे उस कार्यक्रम में। ऐसे कई एफआईआर हमारे नाम पर हुए। तो बरबट्टा का मामला भी वही है। बाकी वहां 3-4 न्यूट्रल पत्रकार थे, उनसे पूछिएगा हमने क्या कहा। और बिल्कुल वो तो हम आप जानते हैं, हम नहाने जाते हैं तो लोग लाइव किधर से चलाते हैं हमको नहीं पता चलता है। हम खाते हैं तो लोग किधर से लाइव चलाते हैं हमको नहीं पता है। तो वहां तो सारा चीज लाइव है, रिकॉर्डेड है, और वही लोग रिकॉर्ड किए हैं। थाना परिसर में मेरा एक एक एक्टिविटी को बरबट्टा थाना में कैमरे में कैद किया गया। तो कैमरे को निकालिए और देखिए मैंने कहा कि इसके लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो जो कि उचित ना हो, या फिर मेरा शारीरिक भाषा कुछ ऐसी रही हो जो कि उचित ना हो। हाँ, शारीरिक रूप से भी मैंने अगर किसी के लिए कुछ अपना मेरा शारीरिक भाषा भी अगर ऐसा रहा हो, मेरे बोलने का तरीका ऐसा रहा हो, तो देखिए सारा चीज लाइव है भैया, रिकॉर्डेड है। तो खैर अब चिंता मत करिए, वो सब साजिशें होती जा रहेंगी।